नमस्कार बच्चों, हम भूषण द्वारा वीर के कवित्व का अध्ययन कर रहे थे। तो इसमें हमने प्रथम कवित्व का अध्ययन कर लिया है। आज हम दूसरे कवित्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, ये तो हमें पता ही है कि शिवाजी के शौर्य का, शिवाजी की वीरता का, शिवाजी किस प्रकार औरंगजेब के दरबार में व्यवहार कर रहे हैं, तो इन सब का वर्णन कवि ने अपने कवित्व में किया है। तो आज हम दूसरे नंबर का कवित्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखो, सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबे के जोग, ताही खरो कियो 6,000 के नियरे, जानी गैर मिशिल गुशीले गुसाधारी उर, किनो न सलाम न बचन बोले शेरे, भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तमक ते लाल मुख शिवा को निरखी भय, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। इस कवित्व में कवि भूषण ने जब शिवाजी दिल्ली में मुगल दरबार में, औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को उपस्थित होना पड़ा था, उस समय का वर्णन इसमें किया है कि उस समय शिवाजी की मन दशा किस प्रकार की थी, शिवाजी क्या सोच रहे थे, किस प्रकार का शिवाजी व्यवहार कर रहे थे, इसका वर्णन इस कवित्व में किया है। तो पहले 3 शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। सबन मतलब सबके, सबन शब्द का अर्थ है सबके। ठाडो मतलब खड़ा रहने योग्य, जोग योग्य। ठाडो मतलब खड़ा रहने के और जोग योग्य। ताही मतलब उसे। 6,000। देखो, आपने इतिहास पढ़ा होगा तो मुगल दरबार में मनसबदार पद होते थे, तो उन्हें 6,000 मनसब, 9,000, 11,000, 13,000 इस प्रकार के उनके पद देते थे। और जिसे जितने ज़्यादा संख्या का पद मिलता था उसे उतना ही अधिक सम्मान मिलता था। तो जब शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए तो शिवाजी को 6,000 मनसबदारों के निकट खड़ा किया। तो 6,000 मनसबदार सम्मान की दृष्टि से देखें तो एक छोटा पद है, तो उन छोटे सम्मान वाले व्यक्तियों के, कम सम्मान वाले व्यक्तियों के बराबर में उनके निकट उन्हें खड़ा कर दिया था। नियरे मतलब पास, जानी मतलब जान करके, गैर मिसल यानी अपमानजनक, गुस्सीले गुस्सा, क्रोधी, और गुस्सा मतलब क्रोध, धारी धारण किया उर हृदय में, किन्होंने किया नहीं सलाम, सलाम मतलब दुआ सलाम बोलते हैं उसको, नमस्ते दुआ सलाम। शेरे मतलब नम्र, ठंडे, मीठे शब्द। जैसे कि मुगल दरबार में कोई भी व्यक्ति उपस्थित होता तो पहले शासक को सलाम करता झुक करके, और उन्हें फिर उनके लिए मीठे वचन बोलता, उनकी प्रशंसा के शब्द बोलते। भनत मतलब कहते हैं। महावीर शिवाजी के लिए आया है। बलकन लाग्यो मतलब उत्तेजित होने लगे, बलकन शब्द है उत्तेजित होने। पातशाही बोलते हैं बादशाही को, मतलब मुगल दरबार के बादशाही, जितने भी दरबार में व्यक्ति हैं उन दरबारी व्यक्तियों के लिए बादशाही शब्द काम में लेते थे। उड़ाए गए मतलब उड़ गए, जियरे प्राण। तमक यानी क्रोध। निरखी देख करके। शाह काला, नौरंग औरंगजेब, सिपाह सिपाही, पीरे पीले। पीरे शब्द आया है पीले के लिए। अब देखो इसका सरलार्थ करते हैं। तो देखो इसमें क्या वर्णन किया कवि ने, जब शिवाजी को औरंगजेब के समय मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा उस समय का इसमें कवित्व में वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि
सबन के ऊपर ही ठाडो रहे के जोग, जो सबसे ऊपर खड़ा रहने के योग्य है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर खड़ा रहने के योग्य कवि ने किसे माना है? शिवाजी को, कि शिवाजी हैं वे सबसे ऊपर सबसे आगे खड़ा रहने के योग्य हैं। ताही खरो कियो 6,000 के लिए, उसे मुगल दरबार में 6,000 मनसबदारों के निकट उनके पास में खड़ा किया। जानी गैर मिसल, इसे अपमानजनक समझ करके क्रोधी शिवाजी ने अपने हृदय में क्रोध धारण किया, उनके मन में क्रोध आने लगा। इसे अपमानजनक मान करके क्रोधी शिवा के हृदय में मन में क्रोध आने लगा। किन्हों ने सलाम ने बचन बोले शेरे, उन्होंने मुगल शासक को न तो सलाम किया और न ही उनके लिए मीठे वचन बोले। भूषण भनत भूषण कहते हैं महावीर बलकन लाग्यो, महावीर शिवाजी उत्तेजित होने लगे। अपना क्रोध जान करके, अपना अपमान समझ करके, 6,000 मनसबदारों के निकट खड़ा पा करके अपना अपमान समझ के क्रोध में उत्तेजित होने लगे। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, शिवाजी को क्रोध में देख करके सारी बादशाही के मन भयभीत हो गए, उनके जियरे मतलब मन से वे भयभीत हो गए, डरने लगे। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भये, क्रोध से शिवाजी का लाल मुख देख करके शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे, औरंगजेब का मुंह है काला, शाह काला हो गया और सिपाहियों के मुख भय से पीले हो गए। तो इसमें शिवाजी का मुगल दरबार में किस प्रकार शिवाजी ने व्यवहार किया उसका वर्णन किया है। तो इसमें गैर मिसिल गुशीले गुस्सा, इसमें गै वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे, शिवाजी का क्रोध से लाल मुख देख करके औरंगजेब का मुख काला और सिपाहियों का मुख पीला हो गया, तो इसका अतिशोक्तिपूर्ण वर्ण किया, तो इसमें अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कवित्व छंद का प्रयोग किया है। तो ये है, आप व्याख्या के रूप में अपनी पाठ्य पुस्तक में कर लेना, अपनी कॉपी में इसको व्याख्या के रूप में कर लेना। धन्यवाद।